तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं, आज के क्लास में कुछ इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेके आ चुके हैं जो गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड सवाल हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 70% का 5 सही 10/5। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है। आगे 70% दिया हुआ है तो 70% रखेंगे और यहाँ पर का की जगह क्या रख सकते हैं बताइए। तो का की जगह हम रखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना रखेंगे का की जगह, तो गुना रख दिए। और ये जो हमारा सही बटे में लिखा हुआ है 5 सही 10/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम बटे के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 10/5 को लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे भी करके इस प्रकार लिखना है। ठीक है, तो इसका 5 का गुना 5 में करवाएंगे, 5 गुना 5 करवाएंगे, ऊपर वाली संख्या का प्लस में कर देंगे। ठीक है, अब बटे लगाएंगे। अब बटे में कितना है 5 दिया हुआ है, बटे वाली संख्या को उसी प्रकार रख देंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऊपर वाली संख्या का प्लस करवाते हैं। ठीक है, बटे में जो बचता है उसी को रख देते हैं। अब इसका परसेंट हटा देते हैं 70, और इसका जब परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बताइए। और इसके बाद गुना करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 99% लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ 5 से ऊपर 5 को डायरेक्ट काट देते हैं, जो कि नहीं काटना होता है, सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली संख्या में किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 का गुना 5 में जब करवाएंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, अब प्लस 10 हो जाएगा ये। अब बटे में 5 है तो 5 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा प्लस है तो प्लस करेंगे। चलिए 70/100 गुना, और यहाँ पर 25 10 कितना हुआ 35 35/5। ठीक है, अब ये हमारा गुने के फॉर्मेट में बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको सीधे काट सकते हैं। चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 हमारा फिनिश हो गया। और यहाँ पर 5 से 35 कितनी बार में कटा, 5 7 35। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास 7, और गुना ये वाला 7 बटे 10। ठीक है, ये हमारा इतना बचा हुआ है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा बताइए फटाफट। तो 7 7 49/10 निकल के आया। ठीक है, और जब हम इसका 10 का भाग 49 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 चौको 40, 9 बचेगा 10 निया 90। ठीक है, 9 बार में तो 4.9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस प्रकार सवालों को, इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है और इस प्रकार काटा जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएंगे सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। हुआ है 100/1% का 2 सही 1/। तो ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको सीख कर जाना है कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 100/1% का 2 सही 1/4। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ये सवाल जितने भी हैं ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हैं। ये सवाल रिपीटेड सवाल हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 100/1 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे 100/1%। का की जगह क्या रखेंगे, हमने बता दिया, का की जगह गुना रखेंगे। ठीक है, का की जगह गुना रखेंगे। अब ये जो 2 सही 1/4 रखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बटे के फॉर्मेट में पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 4 का गुना 2 में करेंगे, तो 2 × 4, और जो ऊपर वाली संख्या 1 रखी हुई है तो उसको प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, बटा लगाएंगे, बटे में 4 है तो बटे में 4 रख देंगे। ठीक है, रख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए फटाफट। अब क्या करेंगे, 100 रखेंगे बटा 1 रखेंगे, और जब इसका इस संख्या का 100/1 का परसेंट हटाएंगे तो इसके गुने में 1/100 लग जाएगा। ठीक है, 1/100 लग गया। अब क्या करेंगे, गुना
और ये हमारा क्या बचा हुआ है, इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम यहाँ पर मैंने बता दिया था पहले कि पहले गुना को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8 प्लस 1, ठीक है, बटा 4। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 बटा 1 रखेंगे, गुना 1 बटा 100 रखेंगे, और यहाँ पर गुना 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, बटा ये 4 हो जाएगा, ठीक है, बटा 4। ये 4 है, ये ऊपर 9 है। आप क्या करेंगे, ये पूरा हमारा गुने के फॉर्मेट में बन गया, ये भी गुने में है, ये भी गुने में है, तो ठीक है। जो जो कट रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर सीधे काट सकते हैं, जो जो कटेगा उसी को केवल काटेंगे, ठीक है, जो बचेगा उसको रख देंगे। ये 100 से हमारा ये ऊपर वाला 100 फिनिश हो गया, ठीक है। कितनी बार में, एक बार में। कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 गुना 1 गुने 9 बटा 1 गुना 4, ठीक है। तो कितना बचा, 1 का गुना कराने पर 9 में तो 9 आएगा हमारा, अब बटा 4 गुना 1 करवाएंगे तो ये हमारा 4 ही आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 9 बटा 4 निकल के आ गया, ठीक है, 9 बटा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसको दशमलव के फॉर्मेट में लाना है तो दशमलव के फॉर्मेट में आंसर ला सकते हैं। यदि आपको विकल्प में दिया है बटे के फॉर्मेट में आंसर तो इस प्रकार कुछ निकल के आएगा। यदि दशमलव के फॉर्मेट में आपको दिया है तो ये आपको इस प्रकार भाग देकर निकालना होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, चलिए बताते हैं। तो 4 दूना 8 दशमलव 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 दूना 8 और फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20, ये हमारा आ जाएगा 2.25, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 2.25, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवाल।